हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और बिहार के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बिहार की आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। और हाँ, देखो, मिल तो मुझे सुबह ही गई थी और जिसने भी भेजी उसने उसको भी बहुत पहले मिल गई थी। बट मैं भी बैंक में था और अपलोड नहीं कर पाया। अभी घर घर आया हूँ और मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बिहार की आरटीआई कब आएगी, बिहार की आरटीआई के रिलेटेड कोई अपडेट हो तो भैया प्लीज़ बताओ। तो देखो, बिहार की आरटीआई में बहुत अच्छे अपडेट है। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है कि कितने लोग एब्सेंट रहे हैं और कितने वेटिंग वालों को वेट करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा अपडेट मैं देने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी की, वेटिंग लिस्ट के बाद क्या करना है, सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आ जाएगी। और अगर किसी का एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है या अपकमिंग अगर कोई एबीपीएस क्लर्क के लिए सोच रहा है, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए क्या सोच रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी स्टार्ट करते हैं कि एसबीआई क्लर्क की जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई, उसके बाद बिहार के अंदर सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स का चांस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि अब उनको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कौन कर रहा है। तो किस किस के कितने कितने चांसेस हैं। 0.25 वालों के चांस है, 0.5, 0.75 या एक नंबर दो नंबर कैटेगरी वाइज जनरल के कितने चांस है, ईडब्ल्यूएस में कितने चांसेस हैं और ओबीसी के अंदर कितने चांसेस है। अब किसी को अगर कोई भी डाउट हो ना भाई, तो पहले ये करना कि लास्ट जो आरटीआई अपलोड हुई है उसमें ये देखा कि बिहार के अंदर वैकेंट सीट्स कितनी थी और उस वैकेंट सीट के अंदर कितने लोगों को बुलाया गया है। वो डेटा नहीं है, बस ये डेटा है कि कितने लोग एबसेंट रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट आफ्टर रिलीजिंग ऑफ फर्स्ट वेट लिस्ट कैटेगरी वाइज फ्रॉम बिहार। अब बिहार के अंदर कौन सा सर्कल है वो तो मुझे नहीं पता। बिहार के अंदर कौन कौन से और भी अगर मल्टीपल स्टेट्स आ रहे हैं, मल्टीपल सर्कल्स आ रहे हैं, तो वो आप कैटेगराइज करना। और किसी के पास और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि सबको हेल्प हो। जनरल के अंदर देखो, मोटा मोटा 83 वैकेंट्स है सीटें, मतलब आफ्टर फर्स्ट लिस्ट कितने सीटें वैकेंट रही है ये क्वेश्चन था। तो 83 जनरल के अंदर अगर ये सच्ची में अगर डेटा है तो भाई साहब मौज करो, 2 से 3 नंबर वालों का भी आराम से सिलेक्शन होने वाला है जनरल के अंदर। बट हाँ, कंफर्मेशन नहीं पता है भाई, ऐसा हो ही हो नहीं हो। तो जो प्रिपरेशन में लगे हुए वो प्रिपरेशन में लगे रहें, 20 अक्टूबर तक का वेट करें। फर्स्ट वेटिंग सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। देखो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया उस दिन तो दिवाली है, ऐसा थोड़ी होता है। भाई दिवाली हो या होली हो, जिस दिन वेटिंग लिस्ट आएगी उसी दिन आती है। और ऐसा पहले भी देखा गया है कि त्यौहार के 1-2 दिन पहले खुशियाँ आती है। ठीक है, तो पूरा मान के चलो 20 अक्टूबर एक्सपेक्टेड डेट है और वही डेट आएगी और नवंबर के स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट नवंबर के आसपास डीवी एंड ऑल बाकी सारी फॉर्मेलिटी स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट और सेकंड को छुट्टी है तो भी अगर 2-3 नवंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। अभी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मोटा मोटा 18 यानी कि 18 वैकेंट है सीटें हैं। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी मान के चलो 1 नंबर तक तो कट ऑफ जाएगी नहीं जाएगी नीचे। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक्सटेंशन लिया हो गया बाद में ज्वाइन भी नहीं करेंगे। ठीक है, और ओबीसी के अंदर 25 सीटें वैकेंट है। तो अगर ओबीसी के अंदर भी है 25 से अगर मैं 30 भी मोटा मोटा ले लूँ ना, तो भी एक बार के लिए 1 नंबर तक जो भी है ना बहुत सेफ है। पॉसिबिलिटी है कि आपके चांस पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके चांसेस जो 0.25 0.5 और 0.75 वालों का तो 80 से 90% है। और उसके बाद जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती है, आई मीन जैसे जैसे मार्क्स कम बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके चांसेस भी कम होते जाते हैं। ठीक है, SC ST और SC ST के लिए यहाँ पे नील नील का सिग्नल आया। तो भाई SC ST वाले कोई भी हो तो देखो उसके लिए अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। कि अभी तक जितने भी लोगों को बुलाया है उन लोगों ने सबने अटेंड किया है, मतलब कोई भी एबसेंट नहीं रहा है। तो आप लोगों के चांसेस यहाँ पे थोड़े कठिन होते हैं। अगर किसी ने ड्यू में प्रेजेंट रहने के बाद या ज्वाइन नहीं किया है, रिज़ाइन कर दिया, तो शायद पॉसिबल है कि SC ST वालों को भी मौका मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई चांसेस नहीं है। हाउ कैन कैंडिडेट हैव स्कोर्ड, देखो ये और क्वेश्चन थे जो कट गए वो नहीं मिले। मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पे 83 और 25 यानी कि 120 से प्लस कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की जो ज्वाइनिंग आई उसके अंदर। तो 120 प्लस कैंडिडेट को सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर मौका मिलेगा। और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के पास तो बहुत अच्छा मौका है। तो जिनके भी इस कैटेगरी के अंदर मार्क्स है, प्लीज़ बिहार वाले कमेंट कर दो, बिहार झारखंड जो भी आपका सर्कल आता है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और आप लोगों का एक अच्छा ग्रुप बन जाए। क्योंकि आप लोग आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। और हाँ, बाकी तो मोटिवेशन तो क्या भाई यार, मतलब लगना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, और कोई वो होता नहीं है। आप देख ही रहे हो H1B वीज़ा, ट्रम्प कभी क्या ला रहा है, कभी कौन क्या ला रहा है। एक बार आप सिक्योर जॉब में आते हो, सिक्योर इन द सेंस क्या होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो और उसके बाद आपके साथ कुछ नहीं होगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो एक देखो, हर जगह ऐसा होता है कि काम तो हर कोई मांगता है।
काम नहीं करोगे तो भाई साहब जाना भी पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट था बिहार के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मुझे भी बहुत अच्छी खुशी होगी कि हाँ आप हमारे इतने बड़ी फैमिली से जुड़ रहे हो। ठीक है गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं शेयर करता हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।